इसमें रीजन है ना। तो हम ये वीडियो के फेर में मत रहिए, वीडियो के फेर में अब देखते हैं हम कि हम बात करते हैं कि 4 से ही हम क्यों भाग दे रहे हैं। आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम 4 से क्यों भाग देते हैं, क्यों ना हम 5 से देते हैं, 3 से देते हैं, 2 से देते हैं। इसका भी रीजन है क्यों 4 से। कोई भी संख्या को 4 बार लगातार गुना करते हैं तो अलग अलग प्रकार के डिजिट उत्पन्न होता है, अलग अलग प्रकार के उत्पन्न होता है। जैसे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। जैसे कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे मान लिया जाए कि 3 के पावर कितना 4, तो हम 3 को 4 बार गुना करके देखते हैं कि 3 गुना 3 गुना कितना 3 गुना 3 है ना। 3 तिया के 9, 9 तिया के 7 है ना, 7 तिया 21, कितना आया। सब बार कुछ ना कुछ अलग आया है, चारों बार गुना किए हैं हम, अलग अलग आया है। लेकिन जैसे इसमें 5वां गुना करते हैं फिर से रिपीट हो जाएगा 3, 9, 7, 1। इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं। जैसे हम 5वां करके दिखाते हैं, 5वां 3 से है ना, तो ये एक आया है, तो 3 गुना 1 कितना आया होगा, क्या रिपीट हो गया। जैसे 6ठा में हम करते हैं तो 3 तिया के 9, फिर से देखिए वही चीज रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं। क्लियर, एकदम समझ गए कि 4 से हम क्यों भाग देते हैं। कोई क्वेश्चन उठा दे, कोई प्रश्न उठा दे कि आप 4 से बेस में क्यों भाग देते हैं। 4 से बेस में भाग देने का रीजन है इसलिए कि 4 बार किसी संख्या को गुना करते हैं तो अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं, नंबर आते जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे 5वां बार होता है उससे फिर रिपीट हो जाता है वही चीज का। क्लियर है ना। तो अब क्वेश्चन आप बनाए। अब चलिए दोस्तों, ये तो शेष बचने वाला था कि 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, शेष बचेगा। क्या बचेगा, शेष बचेगा वह क्या होगा, पावर होगा, है ना। वह क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, यही चीज ना था उसमें, शेष बचेगा वो पावर होगा। तो एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, उसके बाद इसके बाद चलेंगे हम लोग दूसरा में चलेंगे। तो मान लिया जाए कि 218 लेते हैं। 218 के पावर कुछ भी लीजिए, मान लीजिए कि 233 ले लेते हैं, 333 लेते हैं। कितना लेते हैं, 333। तो इसको बनाए देने के लिए 4 से रूल्स ऑफ डिवाइजिबिलिटी पढ़ाएंगे, है ना। डिवाइजेबल नंबर पढ़ाएंगे, ठीक है, विभाज्यता के नियम में पढ़ाएंगे। तो उसमें 4 से कटने का नियम है कि अंतिम से, किसी संख्या के अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। कितना अंक, 2 अंक कटना चाहिए, है ना। 2 अंक कटेगा तो सब कटेगा, 2 अंक में जितना शेष बचेगा उतना ही सब में भाग देंगे तो शेष बचेगा। ठीक है, क्लियर। तो हम इसको क्यों भाग दें, सबको केवल 33 में, 33 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर। तो यानी कि अब ओरिजिनल क्या हो गया होगा, पावर के रूप में कितना हो जाएगा, 1 बचेगा शेष, तो कितना हो जाएगा 1। तो हमको इकाई अंक पूछा जा रहा है ना, तो 8 के पावर 1 आंसर कितना होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको मिटाएं तब, यस, और प्रश्न बनाएं। और इसको प्रश्न बनाएं इससे साथ में 2007 के पावर 2009 2007 के पावर 2009, इसको आराम से बनाए। इसमें इकाई संख्या क्या होगी, 7 होगा। आइए दोस्तों, इसमें देखें, बेस में नहीं, बेस में भाग नहीं देना है, 4 से भाग देना है किसमें, इसमें भाग देना है, पावर में भाग देना है ना। 4 से भाग देंगे किसमें,
पावर में, शेष बचेगा वह पावर होगा, है ना। पावर में ना भाग देते हैं, किसमें देते हैं भाग? पावर में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अभी हम बताएं कि 4 से भाग देने के लिए नियम क्या होगा। तो अंतिम से 2 संख्या में भाग देने पर जो शेष बचेगा, है ना, वही पूरे संख्या में भाग देने पर शेष बचेगा, है ना। तो 2 संख्या में एगो पहले तो 0 है, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये लिखिए अब 9 में ही भाग देना पड़ेगा। तो 4 से भाग देंगे तो 4 गुना के 8 है 1, है ना। तो शेष यहाँ से कितना बचेगा? तो यानी कि लास्ट में कितना है यहाँ से? 7। तो 7 के पावर 1, आंसर 7। और तो दिक्कत किसी प्रकार से नहीं ना, बन गया था, ठीक बनेगा एकदम निश्चित रूप से। अब जहां से क्वेश्चन आए तो कहेगा 4 से भाग देने पर पावर पूरा कट जाए। पावर क्या हुआ? पूरा कट जाए। मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषे वाला आप क्यों बता रहे हैं? यदि 4 से ऐसा भी तो कोई होगा अंक कि 4 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, शेष उसमें नहीं बचेगा उसका पावर में, है ना। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम जानेंगे। अब भूल हो गया हो जाओ चलिए 4 से भाग देने पर पावर पूरा कट जाए, पूरा कट जाए, है ना। तो मन में उठ रहा होगा कि शेष वाला ही क्यों बताएं? तो पूरा कटने वाला भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए यहां से जब बेस का इकाई, बेस का इकाई इवन नंबर रहे, कौन सा? इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि कौन सा? सम संख्या, है ना, सम संख्या। सम संख्या तो क्या होगा? ऑलवेज आंसर इसका 6, ऑलवेज आंसर 6। क्या होगा दोस्त? ऑलवेज आंसर 6 होगा, है ना, ऑलवेज आंसर 6। बेस का इकाई इवन नंबर रहे, सम संख्या जिसे कहते हैं, तो ऑलवेज आंसर 6। इसको हम लोग करके भी देख सकते हैं, इसको एग्जांपल लेकर के तरह के देख सकते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर, बेस का इकाई ऑड नंबर रहे, ऑड नंबर, विषम संख्या रहे, विषम संख्या, तो हमेशा आंसर 1, कौन सा होगा? 1 होगा, हमेशा आंसर 1। चलिए दोस्त उसको हम करके देखते हैं, अब एग्जांपल लेकर के भी देखते हैं, ठीक है। आइए जैसे छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे मानिए कि 2 के पावर 4 इवन नंबर, ये बेस है, बेस इवन नंबर है। तो हमने बताया कि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इस बात की क्या पुष्टि है कि 6 कैसे होगा, है ना। पुष्टि तो करना पड़ेगा। तो हम छोटा सा अब 4 से पावर में भाग देने पर पूरा कट जाए, 4 से भाग देने पर पूरा कट जाए और क्या रहे? इवन नंबर रहे। कौन सा रहे? इवन नंबर रहे। इवन नंबर रहे तो ऑलवेज आंसर क्या होगा? 6, है ना। चलिए तो इसको देखते हैं काट करके। अब तो ये 6 लिख दिए हैं, लेकिन अब इसको हम जांच भी करके देखते हैं, ठीक है। कैसे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है, 2 दुना के 4, 4 दुना के, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 दुना के 8 होगा, यहाँ 8 दुना के 16। क्या दोस्त? 6 आ गया, आया 6, है ना। इसलिए ऑलवेज आंसर क्या होगा? 6 होगा, ठीक है, क्लियर।
12, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसकी पावर कितना? 12, है ना? तो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा तो कट जाता है दोस्त, है ना? और इवन नंबर भी है ना? तो हमेशा आंसर इसका क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं बेस का इकाई क्या कैसा होना चाहिए? इवन नंबर। तो ऑलवेज आंसर क्या होगा? 6, है ना? तो 144। तो 44 का क्या मतलब? हमको 4 से मतलब, 4 की पावर 12 है, तो 12 में हम 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना? तो हमेशा आंसर क्या होना चाहिए? क्लियर? समझ गए अब, है ना? और दूसरा एक एग्जांपल और लेकर के देखिए। (2008) के पावर 2016, 2008 के पावर 2016। हम जानते हैं कि चाहे जितना बड़ा संख्या रहे, उसके पीछे से 2 अंक में भाग देने पर पता चलता है कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये पीछे से 2 अंक में 4 से हम भाग देंगे तो 4 चौका 16 पूरा पूरा तो कट गया। और हम बात भी वही कर रहे हैं कि 4 से भाग देने पर पावर पूरा पूरा कट जाए, तो बेस का इकाई अंक कैसा हो? इवन नंबर। तो क्या इवन नंबर है ना? तो आंसर हमेशा क्या होगा? क्लियर? समझ? ऑड नंबर पे चलते हैं। चलिए, जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल लेते हैं 3 के पावर छोटा सा पहले लेकर के दिखाते हैं 4, है ना? हमने बताया कि बेस का इकाई ऑड नंबर हो तो हमेशा आंसर उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। कब एक होगा कि 4 से भाग देने पर पावर पूरा पूरा कट जाए, है ना? तो पावर पूरा पूरा 4 से भाग देने पर कट रहा है कि नहीं? कट रहा है ना? तो कट रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमेशा 1। लेकिन क्या सच्चाई है कि 1 ही होगा? इसको पुष्टि करके हम लोग देखते हैं। तो 3 को हम क्या करेंगे? पुष्टि करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? इसको 3 को 4 बार गुना करेंगे, क्या है ना? 3 को हम क्या करेंगे? 4 बार गुना करेंगे। तो 3 तिया के 9, 9 तिया 27, है ना? तो 7 आएगा या 9 आएगा, है ना? 7 21, तो कितना आया? 1, है ना? तो क्या 1 आ गया? अब इतना से हमको संतुष्टि नहीं होता है, हम दूसरे अंक पे चलते हैं और दूसरा अंक पे चलते हैं, अलग अलग प्रकार के अंक पर चलते हैं, है ना? जैसे 9 के 9 7 लीजिए, है ना? लेकिन दोस्तों ऑड नंबर में किसको छोड़ करके? 5 को छोड़ करके, है ना? 5 को, ठीक है, 5 को छोड़कर, 1 को नहीं, 1 तो 1 होता ही है ना? 5 को छोड़कर, ठीक है, 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 एक लौता है वो विषम है जिसका इकाई अंक 5 रहेगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है? तो आइए दोस्त इसमें देखते हैं। तो 7 की पावर हम लेते हैं कितना? 4 लेते हैं, चेक करते हैं। हम जानते हैं कि 4 से भाग देने पर पावर पूरा पूरा कट जाए और क्या रहे? बेस ऑड नंबर रहे, बेस का इकाई कैसा रहे? ऑड नंबर। तो हमेशा आंसर कितना होगा? 1 होगा। अब 4 में 4 से भाग देते हैं तो कट गया, पूरा कट गया, है ना? इसका आंसर 1 होता है। एक को हम पहले हम लोग चेक किए थे, इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना? लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं चेक करेंगे, बस देखेंगे कि वो 4 से कटने वाला तो यस, तो इवन तो 6, ऑड तो 1, इवन तो 6, ऑड तो 1, खत्म, है ना? चलिए, तो 7 को 4 बार हम गुना करके आपको दिखा रहे हैं, है ना? 7 49, 9, है ना? 9 7 3 ना? 7 21, क्या दोस्त आया? 1, है ना? 1 आ गया ना? क्लियर? समझ गए? अब चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बनाइए। जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है? 2017 का पावर 2020, 2017 का पावर 2020, इसका इकाई अंक क्या होगा? संख्या के नियम भी कुछ बताए हैं, है ना? कि
पीछे से 2 अंकों को काटते हैं, यदि कट गया तो पूरा अंक कटेगा, शेष बच गया तो उसमें पूरा अंक को काटने पर उतना ही शेष बचेगा। तो 4 से हम 20 में 4 से भाग देते हैं तो कट जाता है पूरा, है ना। हम जानते हैं कि पूरा जब कट जाएगा, जब बेस इकाई अंक कैसा रहेगा, ऑड नंबर रहेगा, तो क्या होगा दोस्त, हमेशा आंसर। तो दिक्कत, आशा करते हैं आप सीख गए होंगे, है ना। एक और बड़ी लहरदार, बड़ी झकास एकदम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन रखता हूँ सीढ़ी नुमा, ठीक है, सीढ़ी नुमा। जैसे 30 के पावर 31, 31 के पावर 32, 32 के पावर 33, है ना, ठीक है, 33 के पावर 34, और इसी प्रकार से कभी कभी छोड़ भी देता है, कभी कभी मिनट तक दे देता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। अब पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। आइए हम लोग इसको सीखते हैं। कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है, इसको सीखते हैं एकदम बिल्कुल आसानी में। एक, हम इसको बेस से गिनती करते हैं। कहां से गिनती करते हैं, बेस से। तो 1 2 3, बेस से तीसरा नंबर, कहां से, बेस से तीसरा नंबर, बेस से तीसरा नंबर यदि इवन रहे, बेस से तीसरा नंबर यदि इवन रहे, है ना, सम संख्या है, कैसा, सम संख्या, उस संख्या के पावर पर 2 चढ़ाते हैं, यानी कि कहने का मतलब 30 के पावर 31 है तो उसके पावर कितना होगा, 2, यानी कहने का मतलब इसको तोड़ेंगे भी तो कैसे टूटेगा, 30 के पावर 31 गुना 31 गुना, क्लियर, यही ना टूटेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग देंगे, यही ना नियम था, मेरा 4 से भाग देने का था। चलिए एक बात यहाँ से और बताते हैं कि जब हम पढ़ाएंगे तो वहां से एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे। कौन सा, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ से चलेगा। रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ से देखेंगे कि जो भी बचता है शेष, तो गुना रहे तो गुना कर देते हैं, जोड़ रहे तो जोड़ कर देते हैं, घटाव रहे तो घटाव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो भाग देते हैं, है ना। 4 7 28, कितना बचा, 3, है ना, 28 और 3 31, 4 से यहाँ से भाग देंगे तो 4 7 28, 28 और 3 31, यहाँ से भी बच गया। फिर यहाँ से गुना कर देते हैं, गुना रहेगा तो 3 तिया 9, कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में भी 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो 4 गुना के 8, कितना कट करके आ गया, 1। अब 30 के पावर कितना हो गया, 1, है ना। चलिए तो हम 0 पर कुछ भी रख देते हैं, 30 के रखेंगे एक ही बार तो गुना, तो 0 आएगा। उतना दूर हमको तो एक बात और नहीं देखना चाहिए था, क्या नहीं देखना चाहिए था, ध्यान कीजिए, हम बताए थे 0 1 5 6 नो चेंज। दुनिया का कोई भी पावर हो, क्या होगा, नो चेंज। दुनिया का कोई भी पावर हो, नो चेंज। दुनिया का कोई भी पावर हो तो नो चेंज। तो ऐसे भी इसका आंसर कितना आया, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसके बेस से, ध्यान दीजिए, इसके बेस से तीसरे पोजीशन, इसके बेस से तीसरे पोजीशन तक गिने के 1 2 3, 1 2 3, है ना। यदि इवन नंबर रहता है, यदि ये इवन नंबर रहता है तो उसके पावर पर 2 चढ़ाया जाता है, उसके पावर पर 2 चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं उस बात को, है ना। बेस से गिनती करके तीसरे नंबर तक जाते हैं।
तीसरे नंबर तक जाते हैं। यदि तीसरा नंबर इवन सम संख्या हो, है ना, कैसा हो, सम संख्या हो, तो उसके पावर पर दो चढ़ाते हैं। ठीक है, उसके पावर पर दो चढ़ाते हैं, जैसा कि यहाँ हम देखते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ से गिनती करते हैं 30, 1 2 3, तीसरा नंबर में इवन नंबर है ना, तो इसके पावर क्या है, 31 है, तो 31 पर पावर हम क्या चढ़ाएंगे, 2 चढ़ाएंगे, है ना, तो 31 के पावर 2 चढ़ाएं। ठीक है, यानी कि 31 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो 31 गुना 31, रिमाइंडर थ्योरम से यहाँ काट देंगे, 4 7 28, तो 3 बचेगा, 4 7 28, 3 बचेगा, 3 3 9, है ना, 4 से भी भाग देंगे इसमें, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 30 के पावर कितना हो गया दोस्त, 30 के पावर 1, है ना, 30 के पावर 1 हो गया, तो 0 हो गया, है ना। ऐसे भी यहाँ से भी हम गिनती यदि करते हैं कि 0 1 5 6 दुनिया के पावर कुछ भी चढ़ाते हैं, नो चेंज, है ना, लेकिन एक एग्जांपल के तहत हम बताए हैं इसको। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 26 27 28 29 30 डॉट डॉट, है ना। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा, फिर वही बात, 1 2 3, है ना। तीसरा नंबर यदि इवन, है ना, कैसा है, इवन नंबर है ना, तो इसका ओरिजिनल पावर पर कितना चढ़ाएंगे, 2 चढ़ाएंगे, कितना चढ़ाएंगे, 2 चढ़ाएंगे, यानी 26 के पावर कितना, 27 के पावर 2, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 26 के पावर 27 गुना 27। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, है ना, सब में 4 से भाग देंगे, तो 4 छक्का 24, कितना बचेगा शेष, 3 बचेगा, 4 छक्का 24, 3 बचेगा, यहाँ से भी 4 छक्का 24, 3 बचेगा, है ना। तो 3 तिया के कितना होगा, 9 होगा, 9 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा शेष, 1, क्या होगा, है ना, 1 होगा। ठीक है, यानी कि 26 के पावर कितना, 1, है ना, तो 26 के पावर 1, तो आंसर यहाँ से कितना होगा, 6। ठीक है दोस्त, समझे। लेकिन एक बात यहाँ से और हम दे सकते थे, इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं, यदि 6 था तो आंख बंद करके हम लगाते हैं 0 1 5 6, नो चेंज, कैसा होगा, नो चेंज, है ना। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, यदि 6 0 1 5 देखें तो नो चेंज, क्या लगाएंगे, नो चेंज कर देंगे, है ना, केवल वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा अंक रहे तो हम बनाएंगे, इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ गए होंगे। यदि विषम संख्या रहे 23 24 25 26, है ना, इस प्रकार से रहे, इसके पावर क्या होंगे, इसका इकाई संख्या क्या होगा, आइए बेस से गिनती करते हैं, बेस से गिनती करके गिनती करके तीसरे नंबर पर जाते हैं। यदि तीसरा नंबर विषम संख्या हो, कैसा हो, विषम संख्या हो, तो उसका पावर पर
एक, उसके पावर पर एक चढ़ाते हैं, एक चढ़ाते हैं। ठीक है, इसे आइए इसको हम सोल्व करते हैं। इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर यहां से गिनती करेंगे, 1 2 3, है ना, 3 हो गया। 3 से आगे ना बढ़ना। नहीं, ज्यादा तो मतलब ही नहीं है ना। तो ये विषम है, कैसा है, विषम। यदि आपके पास कंसेप्ट क्लियर है पीछे से, तो आगे तो धड़ाधड़ बनेगा, है ना। ठीक है, तो विषम है, तो इसके पावर पर कितना हम चढ़ाएंगे दोस्त, 1। 23 के पावर 24, 24 के पावर कितना हो जाएगा, 1। तो 1 तो कोई फर्क नहीं देगा इसको, नहीं ना। अब आ गया कितना, 23 के पावर कितना, 24। हम जानते हैं वहां से भी, अब पीछे चलिए, है ना, कि जिसके पावर यदि 4 से भाग देने पर पूरा कट जाए, यदि ऑड नंबर, कौन सा